नमस्ते एटीबी टरोत मेरे वृष राशि के प्यारे बच्चों, आज का संदेश आपके लिए एक अत्यंत पवित्र प्रेरणा लेकर आया है। आपके घर में, आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में एक महान दैविक शक्ति का आगमन होने वाला है। अर्चांज मिकाएल की पवित्र उपस्थिति आपके आशियाने को अपने तेज से भर देगी। ये एक ऐसी रक्षा है जो आपको उन बंधनों से मुक्ति दिलाएगी जो बहुत समय से आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इन बंधनों ने आपको ऐसी व्यक्तित्वों, स्थितियों और स्थानों से जकड़ा रखा है जो वास्तव में आपके नहीं हैं। आपकी आत्मा को पता है कि ये सब कुछ एक अंतर्यामी की तरह आपके साथ चिपका हुआ है और अब उसका समय समाप्त होने को है। इस समाप्ति की शुरुआत एक शुद्धि से होगी, पर इस बार ये शुद्धि सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक सकारात्मक क्रिया बनेगी। पहले तो अपने निवास स्थल की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो स्थल गंदा और अस्वच्छ हो, वहाँ दैविकता का वास नहीं हो सकता। अपने कमरों को खुशबू से भरिए, हर कोने को चमकाए, हर वस्तु को उसकी सही जगह पर सजाए, जैसे कोई माहौल तैयार कर रहा हो किसी अति महत्वपूर्ण अतिथि के आगमन के लिए। जब आपका वातावरण निर्मल और सुगंधित हो जाएगा, तब आप एक लाल या सुनहरी रंग की मशाल जलाएंगे। ये मशाल आग नहीं बल्कि एक संकल्प की ज्वाला होगी, एक संकल्प अपने अंदर के सभी अंधेरे को दूर करने का, सभी भयों को मिटाने का। इस ज्योति के सामने आप साम 91 का पाठ करेंगे और आर्चांज मिकाएल का आह्वान करेंगे। उनकी वास्तविकता को महसूस करने का प्रयास करेंगे। और हे वृष राशि के बच्चों, जिनकी आत्माएं अधिक विकसित हैं, जो सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, आपको एक गहन अनुभव प्राप्त होगा। आप आराम से अपनी शैया पर लिए होंगे और नींद के उस पलाहट से पहले, जब चेतना जगती और सोती हैं के बीच होती है, आप एक अचानक झटके के साथ उठकर बैठ जाएंगे। और उस पल में आप अपने कमरे के किसी कोने में एक दिव्य प्रकाश, एक विशाल रक्षक शक्ति की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। ये केवल एक भावना नहीं होगी, ये एक साक्षात्कार होगा। आपके शरीर के रोम रोम में एक अजीब शांति उतर आएगी, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। ये शांति आपको वो दृढ़ता प्रदान करेगी जो आपको इस पुराने चक्र को छोड़ने के लिए चाहिए। वो चक्र जो आपको इतने वर्षों से अपने पिछले अनुभवों, दर्द और व्यक्तित्वों से बंधे हुए रखे हुआ है। दूसरा और तीसरा सप्ताह आपके लिए एक महापरिवर्तन लेकर आएगा। आप अंदर से एक अत्यंत प्रबल इच्छा अनुभव करेंगे कि अपने सभी अधूरे काम पूरे करें, सब कुछ व्यवस्थित करें। कुछ लोग अपनी नौकरी छोड़ देंगे क्योंकि उनकी आत्मा उनसे कुछ अलग करने को कह रही होगी, अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने को। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हमेशा अपनी अंतर्दृष्टि में इसी मार्ग को देखा था, पर कभी उस पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब हिम्मत आपके पास आएगी। और कुछ ऐसे होंगे जो अपनी प्राप्त स्थितियों के साथ ही एक नया काम शुरू करेंगे, जो 6 महीने से भी कम समय में आपकी वर्तमान आय से अधिक संपन्नता ला देगा। तब जाकर आप उस नौकरी को विदा देंगे जो आपकी आत्मा को बंधन में महसूस कराती थी। तीसरे और चौथे सप्ताह तक आप इस नए संकल्प के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली संपदा को देखेंगे, उसका लिहाजा करेंगे। ये आपके कठोर परिश्रम का आपने अपने भीतर के सच पर कदम रखने का फल होगा। ये सब कुछ एक नई दिशा की शुरुआत है। अर्चांज मिकाएल आपकी यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको एक अधिक महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से संपर्क करेंगे या स्वयं आध्यात्मिक शुद्धि के उपाय अपनाएंगे। शायद नए क्रिस्टल खरीदेंगे, घर को सुगंधित करेंगे या एक छोटा सा आस्थान बनाएंगे। ये सब क्रियाएं आपकी चेतना को खोलोगी, जिससे आप आने वाले अवसरों को पहचान सकेंगे। ये अवसर हवा के झोंके की तरह आएंगे, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए विचारों का संग्रह लेकर आएगा। पर इस महापरिवर्तन के बीच एक गंभीर सतर्कता भी जरूरी है। मेरे वृष राशि के साथियों, आपके चरों और व्यक्तिगत संबंधों में एक कठोर सत्यता छुपी हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपकी एक कमजोरी को सूंघ गया है, अकेलेपन का भय। क्या आप जानते हैं कि भावनाओं की एक खुशबू होती है, दार की एक गंध होती है जो आपकी आत्मा छुपती नहीं है, और एक कुटिल स्वयमार्थी व्यक्ति जो आपके साथ है,
उसकी आत्मा ने इस गंध को पहचान लिया है। वह इस भय का फ़ायदा उठाकर आपको अपने वश में करने का प्रयास कर रहा है। ये एक ऐसा जाल है जो प्रेम के नाम पर बुना गया है, पर इसमें सिर्फ़ नियंत्रण और आत्म-संताप्ति है। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और इसे अपने दिल पर लिख लीजिए। आप अकेले नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि आप वृष राशि के हैं। ये सम्राट और साम्राज्य की राशि है, और इस धरती पर कोई भी सम्राट अपनी साम्राज्य के बिना या कोई साम्राज्य अपने सम्राट के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। ये सृष्टि का नियम है। आपके जन्म के दिन से ही आपकी कुंडली में आपके आत्मा साथी का उल्लेख किया गया है। वो प्राणी जो आपके साथ मिलकर एक नए राजा की निर्मित करेगा, एक ऐसा घर बसाएगा जहाँ सच्चा प्रेम और समान अधिकार होगा। यह अकेलेपन का भय, ये वहमी डर आपको उस सच्चाई से दूर रखे हुआ है जो आपका सज्जन अधिकार है। इसलिए जब अर्चंज मिकाइल की तेजोबल आपके घर में प्रवेश करेगी, तो यह आपके अंदर के इस भय को भी धुलवा देगी। आप एक नए दृढ़ता अनुभव करेंगे। आपको एहसास होगा कि अकेले रहना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी आत्मा को क्षीण कर रहा हो। यह एक कठिन फैसला होगा, पर आपकी अंतरात्मा आपको इसकी शक्ति प्रदान करेगी। आप अपने आप को उस व्यक्ति से मुक्त करेंगे जो आपको एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा था, और अपने असली आत्मा साथी के आने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपको अपने चरण और व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। कर्तव्य की भावना से अधिक खर्च करने से बचना होगा। आपकी उदारता का गलत फायदा उठाया जा सकता है। अपने